हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन शुक्ला और एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार गौतम बुद्ध जो हैं वो भ्रमण कर रहे होते हैं अपने शिष्यों के साथ और भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर एक स्थान देखते हैं, तो वहां पर जाकर वो बैठ जाते हैं। वहां पर बैठकर वो अपनी ध्यान मुद्रा में लीन हो जाते हैं और उनके शिष्य जो है वहीं आसपास उनके पास बैठ जाते हैं। तभी गांव के लोग भी आ जाते हैं, वो भी वहाँ पे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे जो है बुद्ध अपना उपदेश शुरू करते हैं, उपदेश देने लगते हैं। अभी वहाँ से एक स्त्री निकल रही होती है। वो स्त्री जो है वैश्या होती है। वो बुद्ध जी की बातें सुनती है, उसको अच्छा लगता है, थोड़ी देर वहाँ पे रुकती है और उन्हें ध्यान से देखती है। फिर बुद्ध से कहती है कि आप देखने में तो बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहे हैं, ज़रूर आप किसी अच्छे परिवार से हैं, किसी राजा के परिवार से हैं। और आपने ये साधु का वेश क्यों धारण कर लिया है, आपने संन्यास क्यों ले लिया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने 3 प्रश्नों को जानने के लिए 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैंने संन्यास धारण किया है। तो स्त्री पूछती कौन से 3 प्रश्न। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखो, हम लोग का अभी युवावस्था चल रहा है, जवानी चल रही है और धीरे धीरे ये जो युवावस्था है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे के बाद बीमारी आ जाएगी और धीरे धीरे हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो चक्र है जवानी से बुढ़ापे तक का, बुढ़ापे से बीमारी और बीमारी से मृत्यु तक का, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के जो रहस्य है वो जानने के लिए मैंने संन्यास जो है धारण किया है, संन्यास व्रत धारण किया है। तो वो स्त्री कहती है, मतलब स्त्री ये बात सुनती है और बहुत प्रभावित हो जाती है। तो गौतम बुद्ध से कहती है कि आप जो है शाम को मेरे घर भोजन पर आमंत्रित हैं, कृपया आप आइएगा। तो गौतम बुद्ध तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं आऊँगा। तभी वहाँ गांव के लोग सुनते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं। स्त्री जब चली जाती है तो वो गौतम बुद्ध से कहते हैं कि आप इनके घर नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्त्री जो है चरित्रहीन है, वैश्या है, तो आप इनके घर भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, आप अपवित्र हो जाएंगे। तो तब तक जो है वहाँ पे गौतम बुद्ध जो है, जो गांव के सरपंच होते हैं उनको बुलाते हैं और सरपंच से पूछते हैं क्या वो स्त्री चरित्रहीन है। तो सरपंच जी कहते हैं कि हाँ वो स्त्री चरित्रहीन है, आप वहाँ पर मत जाइए। तो गौतम बुद्ध उठते हैं और सरपंच का हाथ पकड़ लेते, एक हाथ पकड़ते हैं और सरपंच से कहते हैं कि अब आप ताली बजाइए एक हाथ से। तो सरपंच एकदम से देखते हैं, कहते हैं एक हाथ से कैसे ताली बज सकती है। तो बुद्ध जी कहते हैं कि फिर वो स्त्री अकेले चरित्रहीन कैसे हो सकती है। जब आपके एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो वो अकेले वो स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो यहाँ पर गांव वाले जो मौजूद हैं वो सारे चरित्रहीन हैं। इसका मतलब मुझे गांव में किसी के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए, मैं सबके घर जाके अपवित्र हो जाऊंगा। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है उसमें आप सबका सहयोग है, आप सब लोग चरित्रहीन हैं, इसलिए वो स्त्री चरित्रहीन बनी है। ये सब सुनकर सब लोग एकदम शर्म से सबकी नज़रें झुक जाती हैं और वो बुद्ध जी की बात से सहमत हो जाते हैं और उन्हें सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध उस स्त्री के घर जाते हैं, भोजन करते हैं। तो कहानी का सीख यही है कि किसी दूसरे पर उंगली उठाने से अच्छा है कि पहले हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि सामने वाला गलत है तो क्या हम सही हैं। और किसी दूसरे को चरित्रहीन करने से पहले अपने तन मन धन से पूरे तरीके से देखिए कि क्या हम चरित्रहीन हैं या नहीं है, कि सिर्फ दूसरे को कह रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली नई और अच्छी कहानी लेकर आती हूँ मैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।